जय हिंद साथियों, विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों, आप सबों का पुनः एक बार विराट ज्ञान में स्वागत है। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। आइए हम सबों को सक्षमता परीक्षा से अब गुजरना है। 2024 में इसकी एग्जाम होगी अप्रैल में। सिलेबस भी उतनी अच्छी क्लियर नहीं हुई है, सरकार अभी सिलेबस को भी अच्छी तरह से जारी नहीं की है। लेकिन हमारा पिछला वीडियो आप देखे होंगे, उसमें मैं कुछ अनुमानित सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। 1 से 5 का भी सिलेबस, 6 to 8 का भी सिलेबस और 9 to 10 का भी सिलेबस और 11 और 12 का भी सिलेबस जो होने वाली है वो उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो चलिए उसी के आधार पर हमें ये क्लियर हुआ कि साइंस अर्थात सामान्य अध्ययन हमको जरूर करना है, सामान्य ज्ञान की जानकारी रखनी है, साइंस और सोशल साइंस, और उसके बाद मैथ भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम अपने स्कूल में जो अध्ययन कराते हैं शिक्षण कौशल भी हमें जानकारी रखनी है। तो इस आधार पर हम जो है सो ये 25 क्वेश्चन का सामान्य अध्ययन का जो सेट है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। क्योंकि आप बीपीएससी का भी जो सेट देखे होंगे उसमें आप देखे होंगे कि क्वेश्चन किसी भी एंगल से स्टैंडर्ड रहता है। इसीलिए हम लोग अपने देश लेवल का जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सिलेबस जब आएगी उसके बाद हम लोग अपना कुछ चेंज करेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग देश लेवल का जो सिलेबस है जो अन्य एग्जामों में पूछी जाती है, एसएससी में, बीपीएससी में या रेलवे में, और जो कंडक्ट बैंकिंग में जो भी कंडक्ट होती है उसके आधार पर हम लोग चलेंगे और जानकारी भी जुटाएंगे। जब सिलेबस आती है फिर उस पर ध्यान देंगे। चलिए, तो पहला सवाल हम लेकर के आपके साथ हाजिर हैं। ये साथियों पहला सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। क्या कृष्णा पर, कावेरी पर, महानदी पर, गोदावरी पर? नहीं, ये तीनों कैंसिल है। आपकी कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है, ये नागार्जुन सागर परियोजना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका हमें आंसर दे दिए थे, आप अपने से आंसर भी देख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, साथियों क्षमा कीजिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर है, उसका निर्माण, एक फेमस जैन मंदिर है, किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राजवंशियों ने? आपके अनुसार आप भी इन क्वेश्चनों का देखिए कि आपसे कौन सा सवाल सही हो जाता है। 25 में कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, चालुक्यों ने, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट है, आप ये लगाए हैं तो बिल्कुल ये सही है। चलिए अगले सवाल, इसका आंसर भी हम दे दिए थे, देख लीजिए। अगले सवाल हमारे शिक्षक भाइयों बहनों, अगली सवाल हम लेकर के, ये कलेक्शन जो हमारी है ये कैसी कलेक्शन है इस पर भी आप चर्चा करेंगे। जरा बताइएगा कि आपकी ये कलेक्शन कैसी लग रही है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, सर सैयद अहमद खां को, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को, खान बहादुर गफ्फार खां को? किनको जाता है, जरा गौर कीजिए, इस सवाल को देखिए और जरा से एक बार सोचिए। मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं, सर सैयद अहमद खां को नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खां को भी नहीं, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लगाए हैं तो देखिए यही सवाल, यही आंसर आपका होगा, और आप जरा सा बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आ रहा है भाइयों, हमारे शिक्षक भाइयों देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड था ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों बिल्कुल आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन पाई जाती है ना। ऑक्सीजन O2 जो है वो लगभग 21% के लगभग होता है, लेकिन आपका नाइट्रोजन N2 लगभग 78% होता है। जरा सा गौर कीजिएगा, इसमें कुछ अंतर हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, इस पर जरा सा ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल हम लेते हैं शिक्षक भाइयों। देखिए क्योंकि सक्षमता परीक्षा में तो हम लोग सिर्फ शिक्षक शामिल होंगे, इसमें तो कोई
संदेह ही नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या है? कबड्डी नहीं, क्रिकेट नहीं, जो कि क्रिकेट में करोड़ों हम लोग करोड़ों का खेल है ये। हॉकी, अर्थात हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। चलिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप सी भी लगाए हैं तो बिल्कुल आप भी सही हैं। चलिए, एक यहाँ पे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जाइएगा तो सबसे पहले राजस्थान आपको मिलेगा। राजस्थान, राज्य नहीं होगा, राजस्थान। दूसरे स्थान पर आप यहां देख रहे हैं, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। देखिए, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जाइएगा तो उत्तर प्रदेश सबसे है ना, प्रथम स्थान पर मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश, यूपी। इसीलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन है। चलिए, अगले सवाल हमने जो कलेक्शन किए, शिक्षक भाइयों देखिए जरा सा इसको, हाँ थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ा। देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था? गौर कीजिए, किस आंदोलन को? चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया था, है ना। कौन? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या दांडी यात्रा? कौन सा वापस लिया था? जरा आप भी सोचिए। अर्थात असहयोग आंदोलन। अगर करेक्ट आप भी लगाए हैं सी तो बिल्कुल राइट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर भी दिख रहा था, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप आइए। मसाले का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। ये तो फेमस है, आप जानते भी हैं। अर्थात सभी प्रकार के मसाले हमारे केरल में उपजाए जाते हैं, इसलिए केरल आपका आपने लगाया तो केरल बिल्कुल राइट है। मसालों का बगीचा इसे कहा जाता है। जितने भी मसाले, अच्छे अच्छे मसाले, सब हम लोग केरल से ही प्राप्त करते हैं। पूरे देश को सप्लाई केरल से ही की जाती है। चलिए, 9 नंबर सवाल में हम पहुंच गए हैं साथियों। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल? केरल में स्थित है। चलिए, आपका भी सही हुआ होगा, हमें विश्वास है। अब देखिए, इसका तो आंसर ही दिख लिया, तो चलिए आप भी बता दीजिए। इसको जरा गौर कीजिए, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट से नहीं, ये किससे है? हॉकी से हमारा संबंधित है। इसलिए ये सब क्वेश्चन अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान रखेंगे। दिल्ली की, देखिए, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए, हमारे शिक्षक साथी गौर कीजिए, राजिया सुल्तान जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना, पुत्री थी। 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में बैठी और 1240 ईस्वी तक इन्होंने राज किया हमारे देश पर, दिल्ली गद्दी पर। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली ये प्रथम महिला है। एक बात और साथियों, गौर कीजिए, ये ऐसी महिला थी जो पर्दा प्रथा का विरोध किया था, है ना, और पर्दा को त्याग करके एकदम खुले मुंह अपने जो राज्य सभा जो थी उस राज्यसभा में जाकर बैठती थी और बिल्कुल पुरुष की तरह, है ना, एक टोपी लगा लेती थी और पुरुष की तरह बैठती थी। उन्होंने कोई पर्दा प्रथा का ये नहीं, सबका विरोध करते हुए इन्होंने बहुत अच्छी ढंग से जो है सो तो इस प्रथम महिला कौन हुई? राजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 में बैठी, 1240 तक इन्होंने राज किया। चलिए, 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया साथियों। देखिए, इसमें भी कहा जा रहा है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? देखिए, आप जान लीजिए,
क्योंकि हमारा जो राज्य का जो सिस्टम है, राज्य में हम लोग तो विधानसभा की चुनाव होती है, हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं, है ना। मुख्यमंत्री हमारे राज्य के वोटर से बनते हैं। ये विधायक दल का जो नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व ही कौन करती है? राज्यपाल, अर्थात केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री का नहीं होगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए 12 नंबर का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल हम ले लिए हैं। देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? साथियों, सुबह सुबह अगर यदि आप 4 बजे सुबह में उठ करके टहलेंगे तो दक्षिण तरफ से हवा चलती है और वो हवा बहुत ही खुशबूदार होती है। अर्थात कहा जाता है कि चंदन की सुगंध भी आती है। अर्थात कहाँ है? तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, एमपी नहीं, अर्थात कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपको चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। निश्चित है भारत के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उन्हीं के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। चलिए, आपने भी ए लगाया तो बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत ही अच्छा जीएस है, इससे स्पष्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में दर्ज नहीं है? देखिए, राज्य सूची में और देखिए हमारे पास सूची कितने हैं? राज्य, केंद्र और समवर्ती, है ना। राज्य सूची में जो दर्ज है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र में सूची में जो दर्ज है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में जो दर्ज है उस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बनाती है। लेकिन अगर कुछ उसमें अगर कुछ समवर्ती सूची में अगर जो कानून बनाई गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई कटुता अगर पैदा होती है तो फिर यहाँ पे केंद्र सरकार का ही कानून चलेगा। इसीलिए समवर्ती सूची में दर्ज जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उस पर यही नियम है कि अगर राज्य सरकार भी केंद्र बनाई, केंद्र भी केंद्र बनाई और दोनों में कटुता पैदा हो गया, दोनों के बीच अगर यदि कुछ अंतर दिख रहा है तो केंद्र का ही सर्वमान्य होगा। जैसे अभी शिक्षा हमारी किस में है? समवर्ती सूची में। इसीलिए केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। और शायद यही कारण है कि बीएड का मामला अभी फंसा हुआ है हम लोगों के लिए। चलिए, इसीलिए इसमें सुरक्षा राज्य सूची में सुरक्षा दर्ज नहीं है। सब कुछ है, कृषि है, जेल है, सिंचाई है, सब राज्य के अंदर है, लेकिन सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। चलिए अगले सवाल के लिए देखते हैं साथियों। देखिए ये सवाल देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 540, 48, 50, 45। कुछ परिवर्तन इसमें होते रहता है, लेकिन देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ परिवर्तन हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा। लेकिन 545 हम जो अपने स्टैंडर्ड रूप से दे रहे हैं वो 545। चलिए अगले सवाल की ओर 17th नंबर आइए। देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बहुत ही गौर करने वाली, अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाकर तो सरकार को गिराया जा सकता है। संविधान संशोधन कर नहीं, ये तो संविधान को संशोधन कर नए नए नियम को संशोधित करते हैं, कानून कार्रवाई से भी नहीं, महाभियोग द्वारा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट है, आपने लगाया तो सही है। चलिए साथियों, हमारी चलिए अब कहा जा रहा है, इसका आंसर भी आप देख लिए होंगे। चलिए हम दिखा देते हैं, बना भी। चलिए हम लोग देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करते हैं? कभी कभी जब कोई बिल पास होती है तो संयुक्त रूप से बैठक भी करना पड़ता है, लोकसभा का और राज्यसभा दोनों।
तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या तो उपसभापति जो भी वो सब नहीं। चलिए इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 19 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए, लाल रंग नीले रंग से किस बात पर भिन्न है? देखिए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आयाम और इसमें देखिए नीचे है, देखिए तरंगदैर्घ्य, उपरोक्त सभी सब हो जाएगा इसमें। क्योंकि आप देखिए, हम लोग जो ट्रेन से चलते हैं तो देखते हैं वहां पर सिग्नल है ना, सिग्नल किसका लगाया जाता है? सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका विचलन है। यही कारण है कि दूर से भी लाल रंग को देखा जा सकता है। ट्रेन आती है तो दूर से कितनों को आशा रहेगा, लेकिन लाल रंग दिख जाएगा। और ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर महोदय, वो ट्रेन को ब्रेक लगा देते हैं। कुआसा रहने पर भी लाल रंग उतना विचलित नहीं होती है, इसीलिए दूसरे कलर की अपेक्षा ये बहुत ही अंतर है। अर्थात इसका उपयोग इसीलिए हम लोग ये सिग्नल के रूप में किया करते हैं, ट्रैफिक के रूप में किया जाता है। चौक पर भी ट्रैफिक के रूप में किया करते हैं। और देखिए, बाइक आप जो चला रहे हैं, आप जो बाइक चला रहे हैं, देखिएगा पीछे भी आपका लाल रेड कलर है। क्यों? इसलिए कि कोई भी गाड़ी आएगी तो रेड कलर उसको इंडिकेटर जो दिया हुआ रहता है वो भी रेड कलर का रहता है। यही कारण है, इसलिए इसमें तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी तो थे, क्योंकि यही चलाए थे। सरदार पटेल भी थे, पंडित नेहरू भी थे, B.R. अम्बेडकर साहब नहीं थे। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, हम जो है 25 क्वेश्चन का कलेक्शन लिए, 5 और है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यही सवाल शाम 91, 35, 85, 82, 24 शाम 7 बजे आपके लिए ये सवाल टेलीग्राम ग्रुप पर रहेगा। आप टेस्ट में शामिल होइए। पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया था, इस वीडियो में भी रहेगा, तो आप इस पर जाके क्लिक कीजिएगा, आप जुड़ जाइएगा। अगर नहीं क्लिक कर पाते हैं तो इस पर व्हाट्सएप लिख के हाय लिख करके आप हमारे पास सेंड कीजिए, हम उस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। चलिए, अगला है साथियों, अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल को नहीं भाई, शिवाजी को नहीं भाई, बिपिन चंद्रपाल को नहीं भाई, अर्थात बाल गंगाधर तिलक को। आपने भी लगाया, आपका सही हुआ होगा, जरूर लिखिएगा। आप कितना सवाल इसमें सही किए 25 में से, कमेंट जरूर कीजिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी नहीं भाई, सिकंदर लोधी नहीं, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे। जानते हैं, ये बहलोल लोधी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली पर एक गद्दी स्थापित किया, उसका नाम है ना लोधी वंश रखा, और ये किए थे बहलोल लोधी ने। कब किए? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा 23। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कोयला नहीं भाई, सिक्का नहीं, टीन नहीं, अर्थात अबरख, और वो भी 2-3 राज्य के आधार पर। मध्य प्रदेश है ना आपका क्षमा कीजिएगा, ये झारखंड, ठीक है, झारखंड, मान लीजिए बिहार भी, लेकिन अब तो झारखंड में सारा चीज चला गया है ना। झारखंड, बिहार ये कह दीजिए, आंध्र प्रदेश, यही सब राज्य के ऊपर हमारे देश का लगभग पूरे वर्ल्ड का 60% अबरख का ये उत्पादन करते हैं, और ये बहुत ही बड़ा चीज है। चलिए, 24 शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को नहीं, हाइड्रोजन को नहीं, क्लोरीन को नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है तो उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसलिए आपका भी ऑप्शन ए है, तो बिल्कुल राइट आप। चलिए, 24 नंबर सवाल पर चलते हैं, 25वां आ गया।
तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से नहीं, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से नहीं, उत्तर पूर्व मानसून से। उत्तर पूर्व से जो मानसून आती है वहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो चलिए साथियों, यही 25 सवाल का कलेक्शन था। आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा शिक्षक भाइयों बहनों, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो प्रतिदिन लाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़िए। और 7 बजे 7 PM में आप टेस्ट दीजिए, आज भी टेस्ट होगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद शिक्षक साथियों, जय भारत।